अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आम इंतखाबात दूसरे अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं और अब कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। चारों सूबों में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों समेत कौमी और सूबाई असम्बलियों की 859 जनरल नशस्तों पर 28,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। पाकिस्तानी सियासत के बड़े नाम नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी परवेज इलाही, खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, गुलाम अहमद बिलोर, अख्तर मैंगल और सिराजुल हक भी इस इंतखाबी दंगल का हिस्सा हैं। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशस्तों के लिए 600 उम्मीदवार, कराची की 22 कौमी असम्बली के लिए 800 जबकि सूबाई असम्बली की 47 नशस्तों के लिए 2000 उम्मीदवार, बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली के 51 नशस्तों के लिए 1600 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI जैसी बड़ी जमातों ने ज्यादातर पुराने उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। PTI में इस मरतबा मुतादिद वकला को भी इंतखाबी उखाड़े में उतारने का फैसला किया है। ये बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान में 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने हक के हुक्मरानी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने यकीनी बनाया है कि किसी भी तरह के हीले बहाने को जवाज बनाए बगैर 8 फरवरी को इंतखाबात हों। इंतखाबात का अपने वक्त पर होना एक आईनी तकाजा है, तो तमाम फरीक़ैन को इंतखाबात लड़ने के यकसा मौक़े फराहम करना भी ऐन सियासी हक है। PTI पाकिस्तान की साबिक हुक्मरान जमात होने के साथ साथ मुल्क की बड़ी सियासी जमात भी है। इस जमात में शामिल ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करना कानूनी तकाजा है जो 9 मई के शर्मनाक वाक़यात में मुलव्विस हों। मगर क्या ऐसे उम्मीदवारों को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए नामुनासिब रवैया इख्तियार करना जिनका 9 मई के वाक़यात से कोई लेना देना नहीं, आइन और जमहूरी उसूलों के मुताबिक है? ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी कई सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात से महरूम किया गया, मगर आम इंतखाबात से चंद रोज पहले किसी बड़ी सियासी जमात के इंतखाबी निशान को क्या इस बिना पर कलअदम करार दिया गया कि उस पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं थे? 77 के अलावा क्या किसी इंतखाब में ऐसी नज़ीरें हैं कि उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी ही जमा न करवाने दिए जाएं? ऐसे इक़दाम के होते हुए 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को मुस्तक़बिल का मौर्रिख़ आखिर किन अल्फाज में याद करेगा, इस बारे में अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा। इसी पर पैनल की राय जानेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत हाल, इंतखाबात की तरफ बढ़ता पाकिस्तान, उनकी राय क्या है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और अबसार आलम। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी पर पहरा, बड़ी सियासी जमात इंतखाबी निशान से महरूम, क्या इंतखाबात की शफाफियत को निशान ज़दा किया जा रहा है? हसन निसार साहब क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? ये जो होता रहा है अजीब सा सवाल है वैसे आपका, लेकिन आप चूंकि अभी उम्रा करके आई हैं तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ये आपने क्या कहा, निशान ज़दा किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? ये कारे खैर किसी न किसी शक्ल में मसलसल जारी है, कोई ताज़ा बात कख भी नहीं। साड़ी गल हो गई है ऐसे लेकर मोहतरमा कैसरा परवेज इलाही से कागजात छीनने की बदतमीजी, घटिया तरीन हरकत तक, इससे बड़ी गल क्या हो सकती है? और एक बात जो आपने की कि इलेक्शन इंट्रा पार्टी, और क्या आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये उनके थूके हुए निवाले खाने वाले लोग हैं हम। यहाँ कोई देखो बात सुनो दयानतदारी से, पीपल्स पार्टी भुट्टोस फिनिश्ड, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनकी नकलें उतारते हैं, बिल्कुल क्लाउन्स हैं हम। अच्छा नवाज शरीफ माइनस केड़ी नून लीग, जिदा ना ही नून लीग है। अच्छा इसी तरह इमरान को निकाल दो, केड़ी PTI, कौन? वो मुफ्ती महमूद साहब के फर्जंदे अर्जुमंद हैं, उनको और उनके बेटे को और समधी वगैरह को निकाल दो, कहानी खत्म है। ये ढोंग हैं, ड्रामे हैं सारे के सारे, और ये यानी ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि इनकी गल मुक चुकी है खुसूसन अवाम में। इसके बावजूद ये पहली बार नहीं हो रहा, शुगलन होता है। वो पता नहीं क्या नाम था, नज़ीर, जमात इस्लामी नज़ीर या पता नहीं क्या, नहीं हसन अब्बासी या पता नहीं समथिंग अब्बासी, भुट्टो साहब ने उसको उठवा लिया या उनके चमचों ने उठवा लिया। उस वक्त खालिद खरल वहाँ
डिप्टी कमिश्नर थे वहां, शो किया, उस बेचारे को पता नहीं 500 वोट भी ना मिलता, लेकिन नहीं, ये गधे धुलतियां झाड़ते रहते हैं, उनकी आदत होती है, वो इसलिए जुगाली करना फलाना, ये हर जानवर के अपने अपने कोई। हसन निसार साहब, खैर हम तो इंसानों के माशरे में रहते हैं, बार बार जमहूरियत की बात करते हैं, आप जब कहते हैं पहली बार नहीं हो रहा, यही शुगलन हो रहा है और होता आ रहा है पिछले इतने सालों से, इतनी दहाइयों से, तो सर फिर ये सियासी जमातें खुद जमहूरियत मांगती हैं और खुद जमहूरियत को यकीन नहीं रखती, तो फिर मैं ये कहूं कि इन सियासी जमातों के साथ वो कोई भी है, पीटीआई के साथ आज हो रहा है तो ठीक हो रहा है, वो यही करके यहां तक पहुंचे। मैंने कहा ये कल्चर है आपका, आपने बात की बारीकी पे गौर नहीं किया। तो कल्चर बदलना है ना इन सियासी जमातों में, हसन साहब। नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज, आपने बहुत कीमती बात जाया कर दी। वो जान मोहम्मद अब्बासी या समथिंग, उनकी तो औकात हैसियत ही कोई नहीं थी जमहूरी, वो फरिश्ता सीरत होंगे, बहुत अच्छे होंगे, शुगलन उठा लिया, भुट्टो जलीलो खार हो गया, चाहे उस चक्कर में बाद में इल्जाम लग गया उस पे। उस बेचारे की भुट्टो के सामने क्या हैसियत और औकात थी। मैं और बात कर रहा हूं, आपके अंदर जो मैं कहता हूं ना डीएनए का कोई डिजाइन डिफेक्ट है, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। कोई 15-20 का, 10-20 का, 5-20 का मुकाबला भी होता तो को मारते झक, कुछ भी नहीं, पता नहीं जान मोहम्मद अब्बासी है, मतलब तो नाम नहीं याद आ रहा उसका, उस गरीब को उठवा लिया, खुद भी जलील हो गए। जमहूरियत, ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है इस मुल्क के साथ। और लॉलीपॉप क्या देते हैं, क्या आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, 75 साल तुझे खा गए, 75 और खा जाओगे। कितनी नस्लें खानी है तुमने, ये तुम्हारा कप ऑफ टी नहीं है, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। अंग्रेज जो फेंक गया इनके आगे, और रेलवे खा गए, फलाना का जमहूरियत छोड़ गया, उसको भी खा गए, ठीक है, खत्म, दुरुस्त। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊं, सियासतदान का कप ऑफ टी जमहूरियत है या नहीं हर दौर में, मगर सियासतदान और सियासी रहनुमा के साथ तो यही हो रहा है। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है जो हम पिछले 50-60 साल से देख रहे हैं। क्या 77 और 70 वाले हालात पैदा करना चाह रही है? साइफर केस में अगर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स देखें राइट नाउ जो सामने आए, एस्टैब्लिशमेंट की वाज़ेह पॉलिसी भी हमारे सामने है। आज़ाद मनुष्य जो जजेस हैं वो कबूल करने को वो मामलात इस वक्त तैयार नहीं है जो माजी में जिस तरह होते रहे, और बहुत से केसेस ने भी जाना है सुप्रीम कोर्ट में। पीटीआई जाने को तैयार है उनके साथ जिस तरह हो रहा है इंतखाबी निशान को लेकर। इंतखाबात से पहले आपको लगता है इदारों के दरमियान आईनी तसादुम जो है वो दिखाई देगा, वो और वाज़ेह होकर सामने आ खड़ा होगा? पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की पहरेदारी की एक हद है, क्योंकि पाकिस्तान में ताकत 3 हिस्सों में तकसीम है और हर हिस्से ने अपना काम करना होता है। जो एग्जेक्टिव की इंतजामिया के काम है, सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख सकती है, जब उसके पास केस आए तो वो फैसला कर सकती है। अब ये नहीं हो सकता कि कोई कागजात नामजदगी छीन के भाग रहा हो और उसके पीछे पीछे कोई जस्टिस दौड़ लगा रहा हो, या कोई आरओ कमरा बंद करके बैठा हो और चीफ जस्टिस कुंडी खड़का रहा हो या ताले खुलवा रहा हो। अब ये काम तो खुद इंतजामिया ने ही करना है। जो इलेक्शंस हैं वो तो मेरे ख्याल में दागज़दा हो गए। 150 पार्टियों के इंटरनल इलेक्शंस बिल्कुल ठीक, एक पार्टी के बिल्कुल गलत, जो पिछले इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको लीडर लेस कर दिया गया, निशान छीन लिया गया, और अगर सुप्रीम कोर्ट एक मुख्तलिफ फैसला नहीं करती तो वो इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं होगी। अब यहां पे मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये खुद एक आईनी इदारा है। बिल्कुल। अभी 3 दिन पहले एक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने फैसला किया इसी बात पर, लेवल प्लेइंग फील्ड पर। बिल्कुल। और जो लोग दरखास्त लेकर आए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वापस इलेक्शन कमीशन के पास भेजा। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमारे पास कुछ मामलात आए हैं, कुछ शिकायतें आई हैं, इनको भी भेज दें, हम इनकी शिकायतें दूर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी कुछ आईनी जिम्मेदारियां भी याद दिलाई। अगर आप पाकिस्तान के आइन को देखें पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 218(3) ये कहता है कि इलेक्शन को ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। उसकी जिम्मेदारी है कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। अब अगली बात, उनके इख्तियारात देखिए।
आर्टिकल 220 ये कहता है कि तमाम इंतजामिया, चाहे सूबाई हुकूमत है, चाहे वफाकी हुकूमत है, चाहे कोई भी इदारा है, उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मामनत करे। फिर जो इलेक्शन एक्ट बना दिया उसमें सजा देने का अख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि अगर कोई ताउन नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन के साथ फेयर इलेक्शन कराने में, तो इलेक्शन कमीशन उसको सजा तक दे सकता है। अब ये तो हैं उनके पास अख्तियारात। और उसके बाद हैं मामलात कि पहले इलेक्शन को मुलतवी कराने में वो एक पार्टी बन गए एक प्रोजेक्ट की कि पूरे 1 साल से सूबाई हुकूमतें जो 60 दिन, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन एक अबूरी इंतजाम होना चाहिए। लोगों का जो हक के हुक्मरानी है, जो आईन कहता है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी। 1 साल से आपकी सूबाई हुकूमतें मुंतखब हुकूमतों के पास नहीं है। 6 माह जो है वो आपकी कौमी हुकूमत, पूरी 6 माह, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग नहीं थी। आइन को तोड़कर खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन को ट्रांसग्रेस करके इलेक्शन को लेट करवाया। और अब ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का मामला है कि जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरीके का ये गदर मचा हुआ है, जो सीन्स क्रिएट हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, ये क्लिप्स फैले हुए हैं। लोगों का जब एतबार नहीं होगा इलेक्शन पर, तो उसके बाद हुकूमत पे क्या एतबार होगा? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अगर किसी को डर होना चाहिए इस बात का, अगर कोई कांप रहा होना चाहिए, तो वो पार्टी होनी चाहिए जिसको उम्मीद है कि इस इलेक्शन के बाद वो हुकूमत में आएगी। अगर वो हुकूमत में आएगी तो लोगों को क्या मुंह दिखाएगी, उसकी साख क्या होगी, उसका एतबार क्या होगा, वो दुनिया को क्या जाके बताएगी कि मैं एक मुंतखब हुकूमत हूं। और इलेक्शन कमिश्नर जो है, एक अफसोसनाक एपिसोड हमारी हिस्ट्री की। इलेक्शन हमेशा मुतनाज़ा होते रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो इस वक्त हुआ है ये पाकिस्तान में बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ। ठीक है, मौजूदा दौर में एक बहुत हद तक अनप्रेसिडेंटेड